हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज रिश्मा। आई होप अपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में रीडिंग। ये रीडिंग बेसिकली हम कर रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। वो आपका क्रश हो सकता है, वो आपका दैट ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर या इंपॉर्टेंट कॉर्नर आपने ज़िंदगी में रखा हुआ है, या आप हस्बैंड वाइफ हैं बट कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो रही है। आप जानना चाह रहे हैं रिसेंटली मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कि भाई सामने वाले का थॉट प्रोसेस कैसा है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है बट बातचीत बंद हो गई है विद एनी अदर रीज़न, और जो भी कुछ है तो हम देख रहे हैं कि भाई इसकी थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है। सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो सकते हैं वो बेटर, ठीक है ना। शुगर कोटेड रीडिंग नहीं रहेगी तो थोड़ा सा दम रखिएगा अगर कुछ नेगेटिव निकल के आता है, ठीक है ना। हम यहाँ पॉजिटिव सुनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हर चीज़ ज़िंदगी में अच्छी नहीं होती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस जेन्युइन टाइप के क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे विद गुड क्वालिटी, गुड शाइनिंग एंड लाइक, और वो चार्ज करके मिलेंगे जो कि आप अपनी लाइफ में और भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको। अपने पार्टनर का आई होप आपने नाम ले लिया होगा। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ बताइए मॉर्निंग थॉट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलर एनर्जी मुझे लग रही है बट काफ़ी ज़्यादा लोग इनके आसपास रहते हैं। दैट व्हाट आई कैन सी, ठीक है ना। कल वाली एनर्जी के ऑलमोस्ट आसपास के कार्ड्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी उसी में है। हाँ, बट थोड़े से अलग भी हैं। नो वरी, हम देखने वाले हैं। रीडिंग जितनी हो पाएगी उतनी हम कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको कानों में लीड लगानी है, आराम से सुनना है क्या है। देखो 100% रेजोनेट नहीं होगी क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। इसको काफ़ी सारे लोग देखते हैं तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं। दिस पर्सन इज़ बहुत बहुत मिसिंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा। ये तो नेगेटिव हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। रातों की नींद उड़ गई है, ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी से प्यार ख़त्म हो गया, ये किसी से प्यार नहीं करना चाहते, ठीक है। जो भी ये रिलेशनशिप से गए हैं या ख़त्म हुआ है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। आई मस्ट से कि इस रिलेशनशिप को किसी ना किसी की नज़र लगी है, ठीक है ना। समबडी हु रियली डोंट वांट कि आप दोनों रिलेशनशिप में रहो या चीज़ें आगे बढ़ें, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। आई कैन सी दैट बट दिस पर्सन रियली वांट टू मीट यू। यहाँ पे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या दूसरी जगह कुछ हो सकते हैं। इस तरह से काफ़ी लंबे समय से मिले नहीं है या कोशिश करी होगी बट मिल नहीं पाए किसी भी तरीके से आप दोनों। तो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। कहीं ना कहीं एक रफ पैच आपके रिलेशनशिप ने देखा है जिसको कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है या भरने की कोशिश कर रहा है। बट द थिंग इज़ दैट कि सर्कमस्टांसेस उसके फेवर में नहीं है, जिस वजह से कि कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहा। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज समथिंग कि बहुत जल्दी से और आसानी से कोई भी काम नहीं करेंगे बिकॉज इनके आसपास के लोग काफ़ी सारे रहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को सोच समझ के इनको बढ़ना पड़ता है। या हो सकता है आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो तो उनका जो नेचर है या जेस्चर आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा इस तरह से दिखेगा कि मतलब जिस तरह से ये आपको जानते ही नहीं है, ये इग्नोर कर रहे हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट। फीलिंग अंदर से बहुत सारी है। दिस पर्सन इज़ रियली मतलब समथिंग लाइक दैट कि वर्ड ऑफ माउथ, या हम कह सकते हैं इस तरह से है, वन वुमेन इंसान या टाइप का, है ना। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस उसके पास बहुत ज़्यादा है, समझदारी बहुत ज़्यादा है, या फिर आप दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा है। एक बंदा छोटा, एक बंदा बड़ा होने के चांसेस हैं। तो कहीं न कहीं आपकी जो मैच करती है ना, मतलब थॉट प्रोसेस, वो मैच नहीं कर पाती। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस होने के बहुत हाई चांसेस हैं इस इंसान के। ये ऊपर से अंदर से बहुत ज़्यादा नरम हो सकता है या सॉफ्ट दिल हो सकता है, या मतलब दूसरे के बारे में बहुत सोचने वाला हो सकता है। बट ऊपर से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड दिखाता है, हाँ, ठीक है ना। तो वो भी एक चीज़ है। हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा शिकायतें इनसे रहती हो कि रिलेशनशिप नहीं लगता, बहुत डोमिनेटिंग तुम मुझे लगते हो, या मतलब मिलने नहीं आते, टाइम नहीं देते। अवर दैट दिस रिलेशनशिप इट्स नॉट लाइक अदर रिलेशनशिप्स, जैसे और लोगों के होते हैं, ठीक है ना, अदर पीपल की तरह। ये देखो, ये इंसान आपसे दूर भी गया है विथ्स रीज़न कुछ भी हो सकता है। मे बी ही इज़ मैरिड, मे बी आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, ये वॉकआउट कर गए, या हो सकता है इनकी फैमिली कहीं शिफ्ट हो गई है, ये कहीं चले गए, ठीक है ना। जो भी इन्होंने स्केप करने की कोशिश करी है, आपसे भागने की कोशिश करी है, नाउ ही इज़ रियलाइजिंग कि नहीं, ही डन समथिंग रॉन्ग, ही और शी, उन्होंने बहुत गलत किया है जो आपको छोड़ा है, आपसे बातचीत नहीं करी है, ठीक है। इनको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आप नहीं दे रहे, तो इनको अब ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप में एक तो ग्रोथ नहीं हो रही है, वही सब चीज़ें रिपीटेड टेलीकास्ट में चीज़ें चल रही हैं। ही डोंट वांट दैट, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है यहाँ से बेहतर है निकलना चाहिए मुझे, ताकि मैं उससे पहले कि मैं और ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाऊँ, और ज़्यादा चीज़ें रिलाई ना करने लग जाऊँ, मतलब मेरा अस्तित्व ना ख़त्म हो जाए, इससे पहले कि मुझे चलना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट आप में हो गए थे या हो रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा है यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा।
तो साथ में मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, जिसमें इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान अभी इस टाइम पे अपनी फिजिकल परेशानी या फिर हेल्थ रिलेटेड इशू से झेलता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं न कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आपने इसको धोखा दिया है, दगा दिया है, या हो सकता है इनको कुछ इस तरह की चीज़ें आपके बारे में पता चली जो कि ये कभी भी सोच नहीं रहे थे। तो फॉर दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी हर्ट, ठीक है ना? अगर कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने इस तरह की चीज़ें या हरकतें की हैं, जो सामने वाले इंसान को पता चल गई, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है आपको किसी के साथ देख लिया, ठीक है? या फिर उन्होंने गलत समझ लिया, या कोई मैसेजेस देख लिए लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? कोई कॉल देख ली। सो उस वजह से इंसान कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट लग रहा है, ठीक है? 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट कि आपकी लाइफ में जो भी है उसको बाहर करना है, ख़त्म करना है और कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना है। तो ये साम दाम दंड भेद हर चीज़ से उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अंदर से हर्ट है, बट इस तरह से दिखाएँगे कि नहीं, मैं रहने तो किसी को नहीं दूँगा। आई विल डू माई बेस्ट। मैं इसका इंतज़ार भी करूँगा और चीज़ें धीरे-धीरे करके ख़त्म भी करूँगा। बट मैं कहूँगी ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपको ऐसा दिखाएगा कि ही डोंट केयर फॉर यू, और मतलब लाइक दैट इट इज़। मतलब जिन लोगों के साथ ये वाला सीन हुआ है कि मतलब उन्होंने कुछ देख लिया या सुन लिया या फिर कुछ इस तरह से, तो उस चीज़ में। बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया का बोझ इन्हीं के सर पे है। ये खुल के ज़िंदगी उस तरह से नहीं जी सकते जिस तरह से नॉर्मली एक इंसान जीता है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता है। कभी-कभी इनको जो इतने ज़्यादा, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको बर्डन लगने लग जाता है, रिलेशनशिप भी, इनका घर परिवार भी, हर चीज़। एंड उन सोचते हैं कि उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। काफ़ी सारे, मतलब इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस वजह से ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी हाई, मतलब दैट चीज़ें बहुत नेगेटिवली फील, ठीक है ना? क्योंकि दिस कार्ड, दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, दैट इज़ अ हाईली नेगेटिव कार्ड। सॉर्ट्स के कार्ड वैसे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं दर्द, एक अंदर से एक जैसे जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकता, प्यार हो ही नहीं सकता, सामने वाले के बिना कैसे जिया जाएगा, अब तो मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा, लाइक बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, इतने नेगेटिव थॉट्स कि मैं बता ही नहीं सकती, हाईली नेगेटिव। तो वही वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। बट इस इंसान के अंदर मैं ये कहूँगी अभी भी 10% की ऐसी राह या फिर इच्छाएँ हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है लाइफ में कि कुछ ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही है, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग चिढ़ते हैं, या जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनकी फैमिली में, या उनकी वाइफ को, हस्बैंड को, किसी को पता चल गया, लाइक दैट इट इज़, तो वहाँ नेगेटिविटी शुरू हो गई। या फिर आप दोनों की एज में बहुत ज़्यादा अंतर है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, किसी के पेरेंट्स नहीं चाह रहे, दे नो अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड ऑल, दे आर नॉट रेडी फॉर द सेम, ठीक है ना? वो भी होने के चांसेस हैं। तो समहाउ कहीं न कहीं इनके अपने ही विचार इतनी बुरी तरह से इनको कटोचते हैं कि ये चीज़ें खुद ब खुद नेगेटिव, या थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव रहता है। उसके बाद 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो ये इंडिकेट करते हैं कि देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग दैट रिलेशनशिप आपने जिया है या साथ टाइम बिताया है, ठीक है? दुनिया को छोड़ के बहुत ज़्यादा आगे के बारे में आपने सोची है। तो ये इनको लग रहा है कि आपसे बैठ के बात करनी चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। देखते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक बार दोबारा वापस आना चाहिए। ये रिलेशनशिप में अगर आपको छोड़ के भी गए थे या ख़त्म भी कर दिया था, देन टू ये थोड़ी सी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट विद योर कंसेंट, विद योर दैट विद सेम लव एंड ऑल, ठीक है ना? जो भी चीज़ हुई, मतलब अगर रियली में इफ़ यू वांट कि मतलब हाँ, पे स्टार्ट करना है, मतलब ज़बरदस्ती या फिर आधे मन से नहीं, तो ही रियली वांट टू सिट विद यू, वांट टू टॉक कि भई आप सीरियसली रिलेशनशिप चलाना चाहते हो, नहीं चलाना चाहते। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर रेडी, तो उनके पास वो सारी चीज़ें हैं कि वो कर सकते हैं, ठीक है ना? बट विद लव और विद समथिंग लाइक दैट, मतलब मैंने कहा था ना, साम दाम दंड भेद से सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं, उनके पास वो सारी चीज़ें भी हैं। क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी एम्परर या किंग टाइप की पर्सनैलिटी है, जिसका अपना रुतबा हो सकता है, नाम हो सकता है, सोसाइटी में इमेज हो सकती है, अच्छा प्रोफाइल हो सकता है, लाइक दैट, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि मतलब इनका अपना किसी तरह का वजूद नहीं है, डेफिनेटली इस इंसान का वजूद है, इनकी लोग सुनते हैं, इनकी फैमिली के लोग सुनते हैं, लाइक दैट। तो उनको लग रहा है सेलिब्रेशन आना चाहिए, मैनिफेस्टेशन ये बहुत अच्छी करते हैं। इनको लगता है कि रिलेशनशिप में अभी भी बहुत दम है, चीज़ें चल सकती है, बढ़िया हो सकती है। इनकी बहुत ज़्यादा दैट डिज़ायर्स हैं चीज़ों को लेके, ऐसा नहीं है कि नहीं है या ख़त्म हो गया, मर गया। बट इनको कभी फिर वही ना, बीच बीच में इनका घूम फिर के वही उसी राग अलापने में आ जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप बहुत आगे जाना चाहिए था, बहुत चीज़ें इन्होंने सोची थी, बट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली दैट डीप डाउन इनटू दी नेगेटिव थिंग्स एंड ऑल। सो अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे आपको बात करनी चाहिए, आपको उनको क्लैरिटी देनी चाहिए, आपको उनको चीज़ों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें घटी हैं तो,
ठीक है ना। सो क्योंकि आई कैन सी दैट कि ये इंसान अभी सबसे अपने जो रिश्ते नाते हैं सब तोड़ के बैठा है, रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है, ठीक है। और हो सकता है किसी को सर दर्द के इश्यूज़ हो, माइग्रेन का इशू हो, ठीक है ना, हेल्थ इश्यूज़ हो इनको या इनकी फैमिली में किसी तरह से, तो ही नीड सपोर्ट, ही नीड लव, ही नीड रिस्पेक्ट, केयर, पेशेंस, ठीक है ना। वो सब आपकी तरफ से ये डेफिनेटली इंसान चाह रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्द में, सौरों में कहीं ना कहीं लग रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि इन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया तो शायद उनको उनका उस चीज़ का कर्मा भी मिल रहा है, उस चीज़ का रियलाइजेशन को बहुत मतलब काफ़ी लंबे, मतलब ये कह रहे हैं हैवी अमाउंट पे इनको चुकाना पड़ रहा है। जो इन्होंने, इनको लगता है छोटी छोटी इन्होंने गलतियाँ करी, उसका काफ़ी हैवी अमाउंट में पे ऑफ इन्हें करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ों का डिस्कशन ये अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, किसी से नहीं कर पा रहे, बस कर पा रहे हैं तो किससे, भगवान से कर पा रहे हैं, अपने दिल में सोच पा रहे हैं, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, क्योंकि आई कैन सी दैट कि आपके जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा पेन में मुझे लग रहे हैं। सो आई मस्ट से कि आप उनको अच्छे अच्छे परमिशंस दीजिए, ठीक है ना, उनको हील करने की कोशिश कीजिए एंड उनके बारे में सोचिए, ताकि और यूनिवर्स से बोलिए कि जो हीलिंग आप उनको दे रहे हैं वो हीलिंग उन तक जाए, उनको, उनका जो शांत मन है वो थोड़ा सा शांत हो जाए और वो डेफिनेटली जल्दी से आपकी तरफ आने की कोशिश करें और इस रिलेशनशिप को बेटर और अच्छा करने की कोशिश करें। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।